हाँ, एक बार जो वृंदावन में बिहारी जी का मंदिर है, तो बिहारी जी का प्रतिदिन गोस्वामी लोग, पंडित जी लोग, बड़ा पुजारी लोग बड़ा सुंदर श्रृंगार करते हैं। और जो सूरदास जी थे ना, सूरदास जी प्रतिदिन बिहारी जी की सुंदरता का वर्णन करके सुनाते थे कि आज बिहारी जी कैसे लग रहे हैं। सो गोस्वामी लोगों ने सोचा कि सूरदास जी ऐसे ही बोलते रहते हैं, हम लोग तो बड़ा सुंदर श्रृंगार करते हैं। सो हो सकता है इनको अभ्यास में आ गया हो कि ऐसा श्रृंगार है, वैसा श्रृंगार है। एक काम करते, आज भगवान को कपड़े नहीं पहनाते, ऐसा ही खड़ा कर देते हैं बिना कपड़ों के। तो बोले भैया, जो ब्रज की गलियों में नंगे डोलत रहे में, और जो बिहारी जी हैं उनको गोस्वामी लोगों ने आज कपड़े नहीं पहनाए और ऐसे ही खड़ा कर दिया बिहारी जी को। और गोस्वामी लोगों ने सूरदास जी से पूछा, बाबा ने बताओ तो सही आज बिहारी जी कैसे लग रहे हैं। सो सूरदास जी बोले, आज तो मुझ को शर्म आ रही बतावे में। गोस्वामी लोग बोले, क्यों? कि आज हरि देखे नंगम नंगा, आज हरि देखे नंगम नंगा, आज हरि देखे। अरे आज तो मुझको शर्म आ रही, लाला बड़ो प्यारो लग रहा हो आज तो। सूरदास जी ने बताया, तो जो बचपन में ब्रज की गलियों में नंगे डोले। कन्हैया बोले, ये तुम किसको बता रहे हो? अरे ये उन्हीं बाल लीलाओं पर मोहित होकर तो इतने सारी हमारे पीछे आ गई। ये तुम किसको बता रहे हो? तुम तो ये बताओ भाभी ने क्या भेजा है। और भैया सुदामा, तेरी जो कमर ऊंची ऊंची क्यों उठ रही ने बता। सुदामा जी ने छुपाने का प्रयास किया, जल्दी बता काहे जामे। और कन्हैया ने जबरदस्ती वो पोटली हाथ में से छुड़ा ली सुदामा जी की। और जैसे ही उस पोटली को खोल करके प्रभु ने देखा, कन्हैया की आंखों से आंसू झरझराने लगे। पहली मुट्ठी तंदुल की ली, पहली मुट्ठी में गोविंद भगवान ने कहा, जो एक पृथ्वी के सम्राट को सुख प्राप्त होता है वो मैं सुदामा को देता हूं, और पहली मुट्ठी खा ली। दूसरी मुट्ठी में कहने लगे, जो एक इंद्र को सुख प्राप्त होता है वो मैं सुदामा को देता हूं, दूसरी मुट्ठी खा ली। तीसरी मुट्ठी में अपना बैकुंठ लोग देने वाले थे, इतने में रुक्मणी मैया ने हाथ पकड़ लिया। अंदर से कह रही हैं, बड़े बरस रहे हो पंडित जी के ऊपर। अरे वो भी एक ब्राह्मण था जिसने तुम्हारे सीने पर पाद प्रहार किया था, पैर मारा था, और ये भी एक ब्राह्मण है। कन्हैया बोले कि सुनो, वो भी एक ब्राह्मण था जो तुम्हारा पत्र लेकर हमारे यहाँ आया था। हाँ, वो भी एक ब्राह्मण था जो तुम्हारा पत्र लेकर हमारे पास आया था, वरना शिशुपाल के साथ शादी हो जाती। लेकिन ऊपर से रुक्मणी मैया ने कहा, देखो ऐसे कच्चे चावल ना खावे, कच्चे चावल खाए वे से पेट खराब हो जाए, ऐसे कच्चे चावल थोड़ी खावे। सुदामा जी कहने लगे, वही तो मैं कब से कह रहा हूँ, वैसे कच्चे चावल थोड़ी खावे। कन्हैया कहने लगे, सुदामा सही सही बताओ, मेरी भाभी ने यदि ये भेंट भेजी है तो कोई ना कोई संदेशा जरूर भेजा होगा। मेरी भाभी ने क्या संदेशा भेजा है? सुदामा जी कहते हैं, प्रभु तुम्हारी भाभी ने संदेशा भेजा है कि 1 मास 2 पक्ष में 2 एकादशी हो, और मेरे घर गोपाल जो नित एकादशी हो, नित एकादशी हो। गोविंद तुम्हारी भाभी ने संदेशा भेजा है कि 1 महीने में 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। 2 पक्षों में 2 एकादशियां होती हैं, लेकिन गोविंद हमारे यहाँ तो प्रतिदिन एकादशी हो रही है। भगवान कहते हैं कि जो होनी थी सो हो गई, और अब होनी ना होए, और भाभी तुम्हारे भवन में नित्य द्वादशी होए। गोविंद भगवान ने सुदामा को क्या दिया ये किसी को पता नहीं है। रात्रि में ही विश्वकर्मा जी को बुलाया, जाओ जाकर के जैसा मेरा भवन बना है, जैसा मेरा महल बना है, ऐसे मेरे परम मित्र का महल होना चाहिए। विश्वकर्मा जी रात्रि में ही सुदामा जी की पर्णकुटी के पास पहुंचे, पर सुशीला जी ने कहा, देखो मेरे जो स्वामी थे ना,
इस पूरे गांव से एक एक मुट्ठी चावल लेकर के आते थे, तब हमारे घर का पेट भरता था, तब हमारे घर का पालन पोषण होता था। यदि मेरा महल बनवाना है, मेरा महल यदि आपको बनाना है तो सबसे पहले इन गांव वालों के महल बना दो। इस गांव में जितनी झोपड़ियां हैं सबको महल के रूप में परिणत कर दो, उसके बाद आप मेरी पर्णकुटी को महल बनाना। सुशीला जी की बात मान करके विश्वकर्मा जी ने सबकी जितनी कुटियां थी सबको महलों के रूप में परिणत कर दिया। और जो सुदामा जी का महल है वो एकदम द्वारिकाधीश के महल की तरह ही है। लक्ष्मी जी आई, लक्ष्मी जी की सुशीला जी के ऊपर कृपा हुई। 10 दासियां आगे 10 दासियां पीछे, सोने चांदी के भंडार, हीरे मोतियन की मालाओं के भंडार भर गए। लक्ष्मी जी की कृपा हो गई। प्रातः काल हुआ, सुदामा जी ने कन्हैया से कहा, भैया कन्हैया अब घर जाए को मन कर रहा है, अब घर जाने का। कन्हैया बोले ठीक है, जाना है तो ठीक है चले जाओ। सुदामा जी जब जाने लगे सो अपने मन में सोचने लगे, देखो मेरा जो कन्हैया है उसने मुझे जरा भी धन नहीं दिया, क्योंकि मेरा गोविंद जानता है कि विष्णु और माया भगवती यया सम्मोहितम जगत। विष्णु की जो माया भगवती है उसने संपूर्ण जगत को अपने बस में करके रखा है, इसलिए गोविंद ने मुझे धन नहीं दिया। और चले जा रहे थे, इतने में पीछे से आवाज आई, अरे ओ सुदामा। सुदामा जी ने सोचा अब लगता है कुछ देने वाले हैं, तो पीछे मुड़ करके देखा, अरे ओ पंडित जी देखो कल तुम वो अपनी फटी धोती पहन करके आए थे, वही फटी वाली पहन के जाओ, ये हमारी रेशमी धोती उतार दो। बाहर कन्हैया जिस फटे हाल में मैं आया था उसी फटे हाल में भेज रहा है, जिस फटे हाल में मैं आया हूँ। और जब जाने लगे, रात्रि का समय था और अपने गांव में जाकर के देखा कि बड़े बड़े भवन बने हैं। और चारों तरफ जब जाकर के देखा, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे। यहाँ तो हदी मेरी राम झुपड़िया, कंचल में खड़े सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे। जाकर के अपने महल, जहां उनकी पर्णकुटी बनी थी उसी महल के पास जाकर द्वारपाल खड़े थे। द्वारपालों से पूछा, अरे भैया द्वारपाल, ये कौन से सेठ जी को महल है जिन्होंने हमारी झोपड़ी में मिटा करके और अपना महल बनवा लिया? द्वारपाल बोला, देखो पंडित जी, ये कोई सेठ जी का महल नहीं है, तो पंडित जी का महल है। अरे भैया बिन पंडित जी को बाहर बुलाओ, हम बिन से पूछ रहे हैं कि हमारी झोपड़िया कहाँ गई, अपना महल बना लो, हमारी झोपड़िया कहाँ गई? अरे भैया पंडित जी वो तो द्वारिका गए हैं। अच्छा द्वारिका गए हैं, उनका नाम क्या है? अरे भैया उनका नाम है पंडित जी सुदामा। अब सुदामा जी संशय में पड़ गए। सुदामा जी ने सोचा कि मेरे महल का होने का कोई मतलब नहीं है, पर देखो पंडित भी मैं ही हूँ, सुदामा नाम भी मेरा है और द्वारिका भी मैं ही गया था, पर मेरा महल कैसे हो सकता है? फिर सुदामा जी ने सोचा हो सकता है कन्हैया ने कोई लीला कर दी हो, गोविंद भगवान ने कोई लीला रची हो।
यदि ये मेरा महल है तो मेरी वो दुबली पतली सी सुशीला जरूर अंदर होगी। सो भैया एक काम करो, उनकी पंडिताएं तो होंगी, उनको बाहर बुलाओ, हम उन्हीं से पूछ लेंगे कि हमारा महल कहाँ गया। अच्छा यहीं खड़े रहो, अभी पूछ करके आते हैं। अंदर जाकर कहा, अरे पंडिताएं जी, कोई ब्राह्मण आए हुए हैं बाहर और वो पूछ रहे हैं, कुछ पूछना चाहते हैं आपसे, द्वारिका से आए हैं। सुशीला जी ने ऊपर से झरोके से झांक कर देखा कि नीचे सुदामा जी खड़े हुए हैं। सो हाथ में आरती की थाली लगा करके 10 सहेलियां आगे चल रही हैं, 10 दासियां पीछे चल रही हैं, सोने चांदी के आभूषणों से, और सुशीला मैया सुसज्जित हैं। और जैसे ही सुदामा जी ने उनको देखा, सुशीला जी को, सो सोचने लगे, हे भगवान, ये हमारी पत्नी नहीं है। सो दौड़ लगा दी, ये हमारी पत्नी नहीं है। सो दौड़ लगा दी, भागने लगे और जाकर के सुशीला, अरे पंडित जी आप कहाँ जा रहे हो? दौड़ करके चरणों को पकड़ लिया, आप कहाँ मुझे छोड़ करके जा रहे हो? मैं आपकी पत्नी सुशीला हूँ। सुदामा जी कहने लगे, सुशीला तुम? सुशीला जी कहने लगी, देखो पंडित जी, आपको चाहिए थे गोविंद भगवान के दर्शन, सो आपको भगवान के दर्शन मिले, और हमें चाहिए था धन वैभव ऐश्वर्य, सो हमें लक्ष्मी जी ने कृपा करके धन वैभव ऐश्वर्य दिया है। अब सुदामा जी कहने लगे, तो एक काम करो, फिर सोने की बनाओ दाल और चांदी की बनाओ रोटी, और दोनों समय प्रेम से पाओ, और हम तो जे चले वन में तपस्या करवे के ताई। अब ये धन संपत्ति से हमें कोई मतलब नहीं है। और जब सब छोड़कर सुदामा जी जाने लगे तो सुशीला जी ने कहा, देखो आप हमें अकेले छोड़कर मत जाओ, हम भी आपके साथ में चलेंगी। हम अकेले यहाँ रहकर क्या करेंगी? जहां पर पति का सम्मान ना हो, जहां पर पति का सम्मान ना हो, वहां कभी भूल से भी नहीं जाना चाहिए। सती जी बताती हैं कि चाहे वह अपने पिता का घर ही क्यों ना हो, लेकिन यदि अपने पिता के घर में भी पति का सम्मान नहीं है तो वहां भूल कर भी नहीं जाना चाहिए, कि पतिव्रता का लक्षण है। सुशीला जी कहने लगी, जहां आप रहोगे वही हमारा घर है, इसलिए हम भी आपके साथ चलेंगे। दोनों दंपति जब वन में जाने लगे, ये सब ऐश्वर्य छोड़ करके, तो अंदर से आवाज आई, अरे ओ सुदामा। और पीछे मुड़कर सुदामा जी ने देखा तो कन्हैया मुरली बजाती हुई खड़ी है। कहाँ जा रहे हो? देखो ये जो मैंने तुम्हें धन वैभव ऐश्वर्य दिया है, इसका तुम भोग करो, ये तुम्हें रोग नहीं बनेगा। देखो भैया, धन की 3 गति होती हैं। कौन कौन सी? आपने धन कमाया और धन को इकट्ठा करते जाओगे तो वो धन कहां जाकर के लग जाएगा? डॉक्टर के पास में। धन का या तो भोग कर लो या फिर दान कर दो, नहीं तो वो रोग बन जाएगा। और बुंदेली कहावत में मुझे एक दादा ने बताई थी, बहुत अच्छी कहावत बताई थी। बोले देखो गुरुजी, अब आपको हम क्या बताएं, थोड़ा सा एक लाइन में आपको सुनाना चाहता हूं। बोले कलयुग के 4 पुजारी, कलयुग के 4 पुजारी, पुलिस, वैद्य, वकील और पटवारी। यदि आप धन को दान नहीं करोगे तो यह धन यहाँ जाकर लगेगा। कहाँ जाकर लगेगा? बोले कलयुग के 4 पुजारी। पहला कौन है? बोले पुलिस। आपने कोई अपराध कर दिया, इतना सारा धन तुम्हारे पास में कहां से आया? ले जाकर के कारागृह में डाल दिया, बंद कर दिया। 10 साल तक की सजा हो गई, 10 लाख रुपया लग गया। तो पुलिस के पास में पैसा गया, पुलिस। दूसरा है वैद्य, आपको रोग हो गया, वैद्य ने कह दिया भैया ऑपरेशन करना पड़ेगा, किडनी खराब हो गई है, हाँ 10 लाख रुपए लगेगा। सुबह ये नहीं चलेगा, डॉक्टर साहब थोड़ा कम ले लो। अब भाई वहां तो जितनी दवाइयां हैं उस हिसाब से 10 लाख रुपए ही लगेगा, उतना ही देना पड़ेगा। और तुम्हें चाहे कहीं से ला करके तो पुलिस, वैद्य, वकील, आपका कोई केस फंसा है, वकील कह रहा है 2 लाख रुपए लगेगा, तब रफा दफा करेंगे, तब समझौता होगा, वरना नहीं होगा। तो 2 लाख वहां देना पड़ेगा। वकील और पटवारी, अब भैया जगह को नपमाना है, पटवारी साहब आ जाओ, ये जगह नापना है। पटवारी ने कहा भैया 500 लगेंगे, तब आऊंगा, आने जाने का किराया देना पड़ेगा, सुबह भी पैसा देना पड़ेगा।
यदि आप उसका दान नहीं करोगे, यदि आप उसका भोग नहीं करोगे, तब वो रोग बन जाएगा। इसलिए कहते हैं जो हम कमाते हैं उसमें से हमें अपना दशांशवां भाग दान करना चाहिए। क्योंकि जो पैसा होता है ना, पैसा साथ साथ में बद्दुआ, हाय, दुआएं, ना जाने क्या क्या लेकर के आता है, कितनी कुड्डनाओं को लेकर के आता है। इसलिए उस धन को दान करते रहना चाहिए, जिससे कि वो धन पवित्र हो जाए। धन को दान करने से धन पवित्र होता है। इसलिए उसको अपना दशांशवां भाग, भैया 10 रुपए आए 1 रुपए दान कर दो, 100 रुपया आए 10 रुपए दान कर दो। किसी का कोई आभूषण गिर गया है, हमारी तबला वाले भैया के पास में है, तो आकर ले जाएगा। हमारे भैया कह रहे हैं चांदी की जो अंगूठी है वो ले जाएं और हमारी कटोरी को दे आए।